नमस्कार दोस्तों, हम बहुत अधिक मात्रा में नी रिप्लेसमेंट डेली करते हैं। तो हमारे को लोग बहुत बार आके पूछते हैं कि इस ऑपरेशन में एक्चुअली होता क्या है और ऑपरेशन में आप क्या रिप्लेस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हम लगाते हैं। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट किया जाता है स्टेज 4 या कि एंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो आर्थराइटिस है वो इस मात्रा तक चला गया है कि हमारी अब हड्डियां घिस चुकी हैं कम्प्लीटली और दवाई से इसका निवारण नहीं हो सकता। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपके घुटने को खोल के रोबोटिक माध्यम से आपके घुटने का साइज़ लेके और अनुमान लेके उसके बाद अंदर कुछ नई चीज़ें लगाते हैं जिससे कि आपका जो हड्डी के अंदर जो गैप खत्म हो गया था वो गैप फिर से बन जाए। तो दोस्तों, ये प्रोसीजर को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं टोटल नी आर्थोप्लास्टी। मतलब रिप्लेसमेंट एक कॉमन टर्म जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है, एक मेडिकल टर्म नहीं है। मेडिकल टर्म इसके लिए आर्थोप्लास्टी है, मतलब हम अंदर कोई नई चीज़ें लगा रहे हैं। एक नी रिप्लेसमेंट के अंदर हम नॉर्मली 3 चीज़ें लगाते हैं। जो पहली होती है उसे बोलते हैं फेमरल कंपोनेंट। फेमरल कंपोनेंट मतलब हमारी जो थाई बोन, नी के ऊपर की जो बोन होती है उसके अंदर ऐसा एक कंपोनेंट लगता है। ये अलग अलग साइज़ेस का आता है, हर इंसान के लिए अलग अलग साइज़ का आता है। तो अब ये साइज़ 1 से लेके 8 या 9 तक आते हैं। हम वो माप लेते हैं रोबोट से कि कैसे वो कौन सा साइज़ आपके लिए बेटर है और किस पोजीशन में हम आपको इसको बैठाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। सेकंड होता है टिबियल कंपोनेंट। टिबियल कंपोनेंट जो होता है दोस्तों, वो आपकी घुटने के नीचे की हड्डी के अंदर फिट किया जाता है। ये जो कंपोनेंट होता है ये भी अलग अलग साइजेस का आता है जो कि हमें रोबोटिकली पता चलता है कि कौन सा साइज़ लगाना है। अगर आप इस कंपोनेंट्स को देखें दोस्तों, तो इसके अंदर ऐसा एक घिसाव दिया जाता है ताकि वो हड्डी के अंदर अच्छे से चिपक जाए और जो सीमेंट हम लगाते हैं जिससे हम इसको उस हड्डी के अंदर बैठाते हैं, बोन सीमेंट, उसको वो बहुत दिन तक अच्छे से पकड़ के रख सके। इन्हीं जो सेरेशंस है और वो जो सीमेंट की क्वालिटी इंप्रूव होने के कारण हम जानते हैं कि हमारी जो ऐसी ऑपरेशन है वो 15-20 साल तक कहीं ख़राब नहीं होंगे मिनिमम। उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं अगर इंसान अपना थोड़ा ध्यान रखे। थर्ड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है ऐसा एक पॉलीथिलीन। इसको एक हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन कहा जाता है। ये जो होता है ये टिबियल कंपोनेंट के ऊपर ऐसे करके फिट किया जाता है। जब ये फिट हो जाता है तो उसके ऊपर हम अपने फेमरल कंपोनेंट को वापस से बैठा देते हैं। ये 3 चीज़ मिलके आपका टोटल नी आर्थोप्लास्टी को कंप्लीट करती है। तो जब इंसान चलता है, ये जो पॉलीथिलीन के ऊपर हमारा फेमरल कंपोनेंट घिसता है और टिबियल कंपोनेंट तो और ये एक दूसरे अंदर लॉक हो जाता है। दोस्तों, जो नी रिप्लेसमेंट होती है उसके अंदर बस इतना ही करना होता है और रोबोटिक माध्यम के अंदर जब हम करते हैं तो हमें करने के लिए 20 से 30 मिनट ही लगते हैं। हम देखते हैं कि इस ऐसे ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट डे से ही इंसान अपना खड़ा होकर खुद से बाथरूम वगैरह जाना स्टार्ट कर सकता है और 2-3 दिन के अंदर बिना सपोर्ट के चलना भी स्टार्ट कर सकता है। जो लोग पतले होते हैं वो तो 1 महीने के अंदर बिल्कुल ही नॉर्मल के आसपास हो जाते हैं। जिनका वेट थोड़ा अधिक होता है उन्हें 1.5 से 2 महीना लगता है बिल्कुल नॉर्मल होने के लिए, बट उसके बाद वो बिल्कुल ही नॉर्मल ज़िंदगी जी पाते हैं बिना किसी पेन के। अगर आप ये नी का मॉडल देखेंगे तो इसके अंदर हमने आपके लिए एक ऐसी मॉडल के अंदर दिखाया है कि कैसे नी रिप्लेसमेंट के बाद नी काम करता है। तो एक बार हमने अपनी जो चीज़ें फिट कर दी अंदर, उसके जब आप चलते हैं तो नी ऐसे करके मूव करता है और नी बेंडिंग वगैरह हो पाती है। ये जो नी है इसे हाई फ्लेक्शन नी कहा जाता है और ये 120 डिग्री फ्लेक्शन तक भी हमारे नी को सपोर्ट कर पाती है। तो इसकी वजह से अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत नीचे बैठना चाहे, लो सरफेस से बैठना चाहे तो भी अलाउड होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको नी रिप्लेसमेंट के विषय में थोड़ा सा जानकारी मिली होगी। अगर आपको इसके बाद भी और कोई जानकारी चाहिए और कैसे हम रोबोटिक ऑपरेशन करते हैं वो अगर जानना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर हम पे मैसेज कर सकते हैं। नमस्ते।